मित्रों को मेरा सलाम। आज अनजहानी राजीव गांधी की बरसी थी, जिसे सारे हिंदुस्तान में जोश खरोश से मनाया गया, क्योंकि उन्होंने इस आज़ाद हिंदुस्तान के लिए अपनी जान कुर्बान करी और लोगों की बहबूदी के लिए 21वीं सदी में उनका विजन था। आज उन्हीं की बदौलत है आज जो टेक्नोलॉजी आपको दिख रही है, फ़ोन हो, कंप्यूटर हो और जितने भी आपको चीज़ें नज़र आ रही है, ये राजीव गांधी की देन है। तो इसलिए और बहुत काबिल इंसान थे वो, और बहुत अच्छे ज़हीन थे, और सिर्फ पब्लिक के लिए अपने आप को वक्फ कर दिए वो। और उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर रेवंत रेड्डी साहब लोकसभा इलेक्शन में बहुत ही अच्छा काम किए हैं। हर कैंडिडेट को अपना पूरा सहयोग दिए ताकि हमारे लोकसभा के सीट ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ पर जीतें, और जो हमारा इंडिया ब्लॉक है जो दिल्ली में कल आने वाले मुस्तकबिल में जो हम हुकूमत बना रहे हैं वो मजबूत हो, उसको ज़्यादा तक़वियत मिले। तो और मुझे इस बात की भी खुशी है कि हमें अच्छे रिपोर्ट्स हमें मिल रहे हैं। हम यहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं और बहुत अच्छा कैनवेसिंग किए हैं। लोगों तक ये मैसेज पहुँचाएँ कि भाई ये माजी में मोदी साहब ने क्या क्या वादे किए और 10 साल से लोगों को क्या क्या वादे किए। 5 साल 10 साल में जो 2 करोड़ नौकरियाँ और प्लस और लोगों के लिए 15 लाख रुपए हर खाते में, और बहुत सारे ऐसी चीज़ें करके लोगों को मिसलीड करके लोगों को वो एक बार वो आगे पावर में आए, मगर आने के बाद में उन्होंने बहुत ऐसे डिसीशंस लिए जो लोगों के खिलाफ, कि लोग आज तक उससे उभर नहीं पाए वैसा। तो लिहाजा ये चीज़ों को हम पब्लिक में बड़ी अच्छी तरह से लेकर गए हैं। और यहाँ की बीआरएस हुकूमत जो मोदी के नक्शे कदम पे 10 साल से चल रही थी, तेलंगाना को बिल्कुल बड़े स्कैम्स किए हैं। तेलंगाना आया है सिर्फ केसीआर की वजह से नहीं, कि तेलंगाना के लिए बड़े जद्दोजहद बड़े लोग जो होते जद्दोजहद करने वाले जो लोग हैं, वो लोग भी बहुत 69 से काम किए हैं। 69 से ये तेलंगाना के लिए बहुत किए। उन लोग का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, हमारे एमपीज़ एमएलए सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा प्रेशर करके तेलंगाना के वास्ते लड़कर तेलंगाना हासिल करे। मगर इन्होंने ये समझते हैं कि भाई सिर्फ केसीआर उनकी वजह से तेलंगाना आया है, कि वो यहाँ की शहंशाह है, यानी कि अब हुकूमत उनकी ऐसा आगे तक अब बैठ गए, अब शहंशाही ऐसी चलेगी। हमारा ऐसा नहीं है, ये जमहूरियत है। और लोग इनसे जो इन्होंने वादे किए थे, और ये बड़े ये कालेश्वरम और मुख्तलिफ जो चीज़ें 7 लाख करोड़ का जो स्कैम्स हुए हैं, कि रियासत का जो हम तो हमारे पास सरप्लस फंड था, तो ये इनकी फैमिली, केसीआर की फैमिली और इनकी गवर्नमेंट, और इसका मुस्तकबिल में ये जो मुस्तकबिल में अब क्या हमारी जो रेवंत रेड्डी साहब जो के तेलंगाना के लिए जद्दोजहद कर मेहनत कर और लोगों में एक रेवोल्यूशन लेके आए, इनकलाब लेके आए, और केसीआर जो प्रोमिसेस किए वो पूरा नहीं किए। लिहाजा वो पब्लिक उनको केसीआर को बदल दी और रेवंत रेड्डी साहब हुकूमत में आ गए। और हमने 6 गारंटीज दी हैं, वो गारंटी बड़े अच्छे तरह से हम उसको मुकम्मल कर रहे हैं। और गैर ज़रूरी केसीआर और हरीश राव और इन लोगों गैर ज़रूरी हर रोज़ कोई ना कोई ब्लेम करते रहते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ। खैर वो करने दीजिए, हमें उससे कुछ उससे नुकसान नहीं है। हम अपना काम, हमारा जो एजेंडा है, हम जो लोगों को वादा किए वो पूरा करते हुए हम आगे हम वो कर देंगे इंशाअल्लाह। एक और अच्छी चीज़ है कि हमारी कोलिशन जो इतिहाद जो हुआ है, और वो इतिहाद बड़ी मजबूती से काम कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह हम कामयाब, हम हुकूमत बनाने के करीब हैं। हम इंशाअल्लाह कामयाब होंगे, हम सेंट्रल में। और बड़े जो हम लोग
राहुल गांधी साहब जो मेहनत किए हैं, जो यात्रा किए हैं 4000 किलोमीटर और किए हैं और लोगों में लेकर गए हैं कि भाई अब आने वाले मुस्तकबिल में अगर आप चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बरकरार रहे और ये बरकरार रहे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप दानिशमंदाना तौर पे आप वोट कीजिए और इंडिया ब्लॉक को आप जिताइए। साहब आपसे एक मेरा सवाल है, प्रियंका गांधी हाल ही में एक बयान दिया था कि अगर सेंट्रल में गवर्नमेंट बनती है तो हर महिला को स्कूटी दिया जाएगा, ये वाकई में दिया जाएगा? देखिए ये वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर हमने ये वादे किए हैं कि हर लेडीज़ के अकाउंट में 1 लाख रुपए सालाना हम उनके अकाउंट में डालेंगे और हम ये वादा किए हैं। और ये स्कूटी जो आप बोले प्रियंका गांधी जी ये अगर करे बोले हैं तो ज़रूर उसको पूरा कर दिया जाएगा। हमारी हुकूमत अगर आ गई है सेंट्रल गवर्नमेंट में, जो बातें जो खामियां थे, जो मोदी ने जो गलत काम किए हैं उसको हम रिवोक करेंगे और उसको हम बराबर करेंगे। साहब आपके हिसाब से सर्वे के मुताबिक बताया जा रहा है कि पिछले गुज़िश्ता एक जग्गारेड्डी एक्स MLA संगारेड्डी के उन्होंने भी एक बयान दिया था कि 11 से 12 MP जो कांग्रेस के जीत के आएंगे। आपकी क्या राय है साहब और आपकी क्या है मशवरा, कितने MP जीतेंगे? देखिए मैं अभी बोल दिया अपने बयान में, मैं ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ, पर फिर भी आप पूछ रहे हैं, फिर दोबारा उसका जवाब दूंगा। क्योंकि हमने यहाँ पर जिस तरह से काम किए हैं, हमारे गारंटीज और लोगों के लिए जो वेलफेयर काम शुरू किए हैं, तो हम लोग 14 से 15 सीट हम यकीनी तौर पे हम जीतने का हमें उम्मीद है और इसमें कोई शक नहीं है। जग्गारेड्डी साहब वो अपना भी लोग भी बता रहे हैं हमको, लोगों से हमें पता भी चल रहा है, लोग भी बोल रहे हैं कि कम से कम 14 से 15 सीट हम जीतेंगे। सर एक पब्लिक को एक क्या मैसेज देना चाहते हैं? पब्लिक देना चाहते हैं मोदी साहब गलत बयानबाजी कर रहे हैं और लोग और झूठ बोल रहे हैं। हर वो जीतने के लिए वो उनको पता चला है कि उनको हुकूमत जा रही है, तो इसलिए उन्होंने हत्तल इम्कान ये कोशिश कर रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं कि मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगा रहे हैं जो कि नाकाबिल बर्दाश्त है। तो लिहाजा इलेक्शन के दौरान पे ये चीज़ करना मुनासिब नहीं है और इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर गौर करे। इलेक्शन कमीशन अगर गौर नहीं कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट से भी हमारी अपील है कि वो इसमें इंटरफियर करे और उनको एडवाइजरी जारी करे कि इलेक्शन में झूठ ना बोला जाए, गलत ना बोला जाए। इलेक्शन कोड नाफिज है उसका पूरा उसका वो पूरा उसका अमल करना चाहिए। और लोगों से मेरी अपील है कि देखिए आप अगर मुस्तकबिल में आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और काम के लिए, कारोबार के लिए अगर ये फैशिस्ट ताकत को अगर नहीं हराए आप, तो डेमोक्रेसी नहीं बचेगी। अगर डेमोक्रेसी नहीं बचेगी तो हिंदुस्तान नहीं बचेगा। अभी बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। तो मैं पब्लिक से, सिटीजन ऑफ इंडिया से मैं लोग से मैं अपील करता हूँ कि वो सोच समझकर अभी आने 5 मरहलों में तो हम लोग आगे हैं और आगे 3 मरहले इलेक्शन से होने वाले हैं। उसके अंदर 5 मरहलों के डिस्ट्रिक्ट के नाम बोलिए साहब। के लिए हिंदुस्तान में हम हर जगह ये चीज़ लेकर गए हैं कि मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है और हिंदुस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट है। उसके लिए कहाँ है सारा हिंदुस्तान में हर वो चीज़ जो चीज़ नुकसानदेह है लोगों के लिए, जो बेहतर नहीं हो रही है, वो चीज़ हम लेकर गए हैं। तो लोग पब्लिक से हम यही अपील कर रहे हैं वो बेसिस के ऊपर। और देखिए हम ये पूछ रहे हैं कि 10 साल में उनका अपना रिपोर्ट कार्ड दीजिए। रिपोर्ट कार्ड के अलावा वो ना देते हुए उन्होंने इधर उधर की बातें करते हुए लोगों को भटकाते हुए और गैर जरूरी मजहब को बीच में लाकर वो जीतना चाहते हैं। तो और आप लोगों से, आप सिटीजन ऑफ इंडिया से मेरी अपील है कि आप सोच समझकर आप वोट दीजिए आगे 3 मरहलों में और इंडिया ब्लॉक को कामयाब बनाइए। सब कांग्रेस पार्टी अभी किससे अलायंस होंगी सेंट्रल में? देखिए कांग्रेस पार्टी अलायंस नहीं, ऑलरेडी हमारा एक अलायंस बना हुआ है, बल्कि एक पार्टी से नहीं, ताकि हिंदुस्तान के पार्टियां एक जगह आए हैं, उसको इंडिया ब्लॉक कहते हैं इसको। तो वही इंडिया ब्लॉक में अब देखिए आप आगे पूरी मेजॉरिटी आने के बाद में वो ये लोग आपस में मिल बैठ कर क्या फैसला करते हैं वो चीज़ होगी।
किसी का नाम अभी नहीं बोल सकते अभी। साहब एक लास्ट क्वेश्चन है साहब आपकी हुकूमत में ही राजशेखर रेड्डी थे जो तमाम अवाम उनको याद करके एक खुशी का इजहार करता है, उन्होंने मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन दिया है, एडवाइजरी दिया है। अभी सेंट्रल में आने के बाद हुकूमत मुसलमानों के लिए क्या देगी राहुल गांधी? देखिए आप राहुल गांधी साहब ये बोल रहे हैं कि हर स्टेट में वो कराएंगे, लोग एवेल्युएशन कराएंगे कि कौन सी मजहब के लोग कितने लोग हैं, उसी तरह से उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। इसके अंदर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए वो किसी कम्युनिटी के लिए रिजर्वेशन नहीं रहेगा, सबके लिए रहेगा रिजर्वेशन अकॉर्डिंग टू द पीपल। तो मोदी का बीच में मोदी एक बयान उठाए कि रिजर्वेशन अगर हमारी गवर्नमेंट बनती है तो मुसलमानों का रिजर्वेशन खत्म कर देंगे। नहीं, देखिए हाँ, मोदी हुकूमत रिजर्वेशन खत्म करती है, वो कर रहे हैं, करती या नहीं करती ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर ये जो चीज़ हुई है, जो बोल रहे हैं ये नहीं बोल रहे हैं कि दूसरों को भी रिजर्वेशन हम देंगे करके, है तो रिजर्वेशन निकालता हूँ बोल रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर है ये लोगों के लिए नुकसानदेह, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी के लोग, रिजर्वेशन होना ज़रूरी है हमारे हिंदुस्तान में, आज़ाद हिंदुस्तान में, क्योंकि अपनी अपनी कम्युनिटी के हिसाब से लोग डेवलप हुए हैं, का हक मिलना चाहिए। सब हमारे मुल्क में हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पूरे आपस में मिलजुल कर एक गंगा जमुना की मिसाल कायम करते हैं। मुस्लिम जो है सो दीपावली मनाता है तो हिंदू जो है तो रमज़ान मनाता है। उसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए ये बिल्कुल सही बोले आप, हमारा हिंदुस्तान गंगा जमुना तहजीब का गौहर है और यहाँ पर मुस्लिम सिख ईसाई और जितने भी लोग जो भी हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं वो मिलजुल कर आज़ादी के वक्त बहुत हर एक दूसरे के त्यौहार में एक जाते हैं। ये इसी को तो बोलते हैं गुलदस्ता है ये हमारे हिंदुस्तान का, और ये चीज़ बरकरार होना चाहिए। और बराबर बोले आप, सोने की चिड़िया है और इंशाल्लाह इसको ये बचाने के लिए तो ये सब चीज़ें एक इंडिया ब्लॉक बनी हुई है, इस बात से बनाए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हम आने वाले दिनों में यकीनी तौर पे हम हुकूमत बनाएंगे। आपका नाम साहब? मेरा नाम मोहम्मद अहमद अली, सीनियर कांग्रेस स्पोक्सपर्सन। सलाह करूँ।